you guys are watching your favorite channel Hathway BTV युवा, क्योंकि ज़माना वही द यंगस्टर्स का। एंड इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें लगता है कभी कभी कि थोड़ा सा ठहर जाए, हमारे जीवन में थोड़ा सा ठहराव आए। और मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है कि जब भी आपको लाइफ में ऐसा लगता है ना कि आपको थोड़े से ठहराव की ज़रूरत है, या फिर आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसी हॉबीज़ की ज़रूरत है जिनसे आपको शांति मिले, सुकून मिले, तो मुझे एक चीज़ जो हमेशा याद आती है दैट इज़ लेखन। मुझे लगता है कि जितने भी लेखक लेखिकाएं हैं, या फिर हम आम इंसान की बात ही क्यों ना करें, अगर वो अपनी दिल के जितने भी जज्बात होते हैं और जितनी भी बातें होती हैं वो लिख कर बयां करते हैं, तो उनका मन भी हल्का होता है और उनके जीवन में शांति भी आती है। सो वेल, आज हमारे साथ एक बहुत ही कमाल की लेखिका जुड़ी हैं, दैट इज ऑब्वियसली शशि पुरवार मैम। और इनसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या मैम ये जो मैं बोल रही थी ये सही है, नमस्कार। कितनी हद तक ये बात मैम सही है कि लिखने से हमारे मन को बहुत शांति मिलती है? बिल्कुल 100% सही है कि लेखन हमारे मन को बहुत सुकून प्रदान करता है। जी और मैंने जो बचपन में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है, जी वो लेखन के माध्यम से ही की है, क्योंकि काफ़ी अंतर्मुखी थी। अपनी बातों को शुरुआत में 4 लोगों के बीच प्रस्तुत करना या विचारों को रखना थोड़ा-सा झिझोता था। तो उस झिझक को मैंने धीरे-धीरे समाप्त किया और बस जो भी है आपके सामने ही हूँ। जी मैम, आपको कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस जर्नी में आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव की, लेकिन हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाएंगे और जी। शुरुआत से बात करते हैं कि ये जर्नी शुरू कैसे हुई। मैम, मतलब कई सारे राइटर्स बोलते हैं कि हमको लिखने का बड़ा शौक था इसलिए हमने लिखना स्टार्ट किया। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि मन के विचार कहीं व्यक्त नहीं कर पाते तो सोचा क्यों ना लिख के करें, और फिर लोगों को इतना पसंद आने लगा कि हमने इसी को अपना प्रोफेशन बना लिया। पर जी। मैम, आपने जो राइटिंग है, जो लेखन है, इसको अपनी जिंदगी में कब जगह दी? अ, इसे मैंने 13 वर्ष की उम्र में जगह दी थी। जी और लेखन करने के पीछे मेरा उस समय कोई उद्देश्य नहीं था। पढ़ाई करते-करते जब बहुत मन थकित हो जाता था, तो मैं किताबें पढ़ती थी साहित्य की। जी मुझे दोहे पढ़ना, कविताएँ पढ़ना, मैंने गालिब को बहुत पढ़ा। दोहे तुलसी और कबीर के दोहे बहुत सुने। तो जब हम उस समय अभ्यास करते थे और जब थकते थे तो ऐसा लगता था कि चलो थोड़े-से मन को शांत करो, तो वो मन शांत करने के लिए पढ़ती थी और पढ़ते-पढ़ते कब लिखने लगी, इसका मुझे भी कोई भान नहीं था। जी और लेखन की शुरुआत जब हुई कि जब जो संवेदनाएँ थी मन को बहुत आहत करती थी और उन संवेदनाओं को मन इतना व्यथित हो जाता था कि न चाहते हुए भी वे संवेदनाएँ, विसंगतियाँ कागज़ों पर उतरती चली गईं। बस यहीं से शुरुआत थी लेखन की। जी। तो मैम, आप किन टॉपिक्स पे लिखना सबसे ज्यादा पसंद करती हैं अभी आज के वक्त में? मैं ज़्यादातर सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ ही लिखती हूँ। इसके लिए कोई पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि कोई टॉपिक नहीं है कि स्त्री विमर्श पर कर रही हूँ या पुरुष विमर्श पर, नहीं। विसंगतियाँ समाज में जो संवेदनाएँ हैं, जो अनछुई संवेदनाएँ हैं, उन्हें भी उकेरने का प्रयास करती हूँ। सो मैम, आपने डिसाइड कैसे किया कि आपको ये जो समाज की अनछुई चीज़ें हैं, अनछुए मुद्दे हैं, इन पर लिखना है? क्योंकि मैं देखती हूँ कि कई सारे राइटर्स हैं आज हमारे बीच, या कई जी, सारे राइटर्स रहे भी हैं, बहुत ही जी, खूबसूरती से उन्होंने अपनी राइटिंग और अपनी रचनाएं लिखी है। जैसे कबीर दास जी की आपने यहाँ पर बात की, हाँ, आपने मैं मुंशी प्रेमचंद चंद जी को पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, और हम सभी ने उनको पढ़ा भी है बचपन में भी। जी, तो ऐसे जी, कई सारे हमारे साथ राइटर्स हैं। सब किसी का अपना अपना जॉनर होता है, लेकिन उस जॉनर को लिखने के पीछे का भी कोई ना कोई रीजन होता है। सो जी। इज देयर एनी इंसिडेंस या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसने आपको इन विषयों पर लिखने के लिए बहुत प्रभावित किया हो? हाँ, मुझे इन विषयों ने ही ज़्यादा आकर्षित किया है। मैं स्वयं एक ऐसे परिवार से हूँ, जहाँ मेरे नाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे क्या बात और है मैम! मैंने बहुत सी बातें उनसे सुनी थी। जब गांधी जी के साथ जाते थे, सक्रिय थे, तो उस समय का जो पृष्ठभूमि थी,
उसने मुझे आकर्षित किया। उसके बाद जो मध्यम वर्गीय कहते हैं या ज़मीन से जुड़ी चीज़ें और छोटी-छोटी संवेदनाएँ जैसे समाज में जो उस वक़्त चल रहा था, वो सब चीज़ें देख के मन व्यथित होता था। बस लिखती चली गई। मैंने कभी कोई चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है कि मुझे लेखन करना है या मुझे ये उद्देश्य है, ये लेकर आगे बढ़ना है। बस कर्म करती चली गई। जी। मैम अभी तक आपने कितनी किताबें, अपनी कितनी रचनाएँ लिख दी है? मतलब अगर आप कुछ बताना चाहें और उनमें से आपको सबसे प्रिय कौन-सी रचना है अपनी? एक लेखक के लिए उसकी सभी रचनाएँ प्रिय होती हैं जी, क्योंकि हर रचना के पीछे लेखक जीता भी है और मरता भी है। और बिल्कुल जो मैम। प्रसव वेदना होती है, हर जी। रचना के पीछे जो प्रसव वेदना होती है रचना को बाहर लाने की, हुँ, हुँ। तो उससे गुज़रना तो सब लेखक के लिए उसकी हर कृति महत्वपूर्ण है, चाहे वह कच्ची कलम से हो या परिपक्व कलम से। जी, तो मैंने गीत भी लिखे हैं, दोहे भी लिखे हैं और व्यंग्य भी लिखा है। सभी मतलब जो कह सकते हैं आर्टिकल, कहानी और हाल ही में उपन्यास भी लिख रही हूँ। और हमारे आसपास जो संवेदनाएँ नज़र आती हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे परिवेश में अनुभव होता है, उनका समावेश उन सभी रचनाओं में है। जी। और मैंने शुरुआत की थी एक वायका बताना चाहती हूँ कि आज से 20-25 साल पहले मैंने सहज ही जब लोगों को देखा कि लोग जीवन के प्रति उनकी आसक्ति हो रही है, मतलब निराश हो रहे हैं, जीवन के प्रति उनके अंदर उत्साह नहीं है, तो एक लेख लिखा था, जीवन मुट्ठी से फिसलती रेत। उस समय मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर उस लेख को पढ़ने के बाद मुझे इतने पत्र आए हैं, यहाँ तक कि 80 साल के एक बुज़ुर्ग का पत्र था जिसे आज भी सँभाल कर रखा है। उन्होंने लिखा कि बेटा आपने इस उम्र में जीने के प्रति हमारे मन में उत्साह बना दिया। क्या तो बात है! बस उसके बाद अपने आप रुझान होता चला गया और एक जो एक रचना है, जो मैंने सबसे प्रथम बार लिखी थी, ये सवाल मेरा खुद से ही था, स्वयं से मैंने प्रश्न किया था और उसी का उत्तर शायद रचना में ढूँढ लिया। अगर आप कहें तो वो 4 पंक्तियाँ मैम कहना मैं जस्ट चाहूँगी। आपको बोलने ही वाली थी कि मैं आपसे कुछ सुनना चाहूँगी। नहीं, बस वो रचना थी कि पन्नों से पूछती हूँ कहाँ हूँ मैं? अक्सर तन्हाइयों में सोचती हूँ क्या हूँ मैं? क्या बात है! ल लगता है जैसे पहचान बहुत है, पर पहचानता कोई नहीं। दुनिया की इस भीड़ में भी तन्हा हूँ मैं। तूफ़ानी हवाओं के साथ ठिकाने की तलाश है। पतझड़ के मौसम में भी बहारों की आस है। छलकती मन की गागर को सबसे छुपाऊँ मैं। कागज कलम लेकर अपना दिल बहलाऊँ मैं। बस यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई थी। क्या बात है मैम, बहुत ही खूबसूरत और मुझे लगता है कि ये आज के समय में हर इंसान के दिल का हाल है जो आपने 4-5 लाइन में बयाँ कर दिया क्योंकि हर किसी का यही हाल है कि फ़ेमस तो है लेकिन पहचानता कोई नहीं है, उसे जानता बिल्कुल, कोई नहीं है। बिल्कुल। सब आकर यूजुअली लोगों के साथ होता है ये, मुझे लगता है कि हाँ, आपने भी कहीं पर ये जो मतलब चीज़ है, ये इंसिडेंस है, ये देखा होगा तभी आपने इसको लिखा होगा कि लोगों के आस-पास तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनमें से उन्हें ठीक तरीके से पहचानता कौन है, ये मायने रखता है। नहीं बिल्कुल सही बात है। ये मेरे स्कूल की घटना है। मुझे जी, सभी लोग जानते थे क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ों में सक्रिय थी। एनसीसी में थी, गाइड में थी। स्टेट लेवल तक फ़ोक डांस भी किया है मैंने, वाओ तो मैम! अन्य गतिविधियाँ बहुत सारी थी। और जो गहन विचार मन में उमड़ते थे, उसके बारे में बाकी लोग अनभिज्ञ थे कि मैं इतना डीपली सोचती हूँ और बस इन्हीं विचारों के साथ यह रचना उमड़ी थी और मेरी एक अंग्रेजी की शिक्षिका थी, उन्हें ज़रूर लगता था कि नहीं, ये बहुत गहन सोचती है। बाहर से जितना हँसती है, अंदर उतना ही गहराई तक जाती है। उन्होंने कहा था शी विल टर्न द टेबल ऑन अ टाइम। तो बस क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कही और देखिए आज आज आप जो हैं
मतलब आज के समय में आपको कौन नहीं जानता, और आपकी रचनाएं पढ़ने से मतलब महज 80 साल के इंसान, जैसे आपने इंसिडेंट शेयर किया, जी, जी, अगर जी। उसके अंदर भी जीने की भावना आ जाए तो फिर इससे बेहतर तो किसी लेखक के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल और मैं जो यहाँ तक आई हूँ, जो आप कह रहे हैं कि मुझे कई सम्मान मिले, जी। हाँ, सम्मान मुझे कर्म करते हुए मिले हैं, ईमानदारी से मिले हैं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय पाठकों का जाता है। मेरी जितने भी पाठकगण हैं, जितने भी मित्र हैं, उनका जो स्नेह मुझे मिला है, वो सबसे बड़ा सम्मान है, कि क्या बात लोग है। आपको बस याद रखें, रचनाओं को बुनें, यही है। क्या बात है मैम, बिल्कुल आपने सही बात बोली। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कई सारे आज तक आपने अवार्ड्स जीते, आपने जी, कई सारी रचनाएँ लिखी, कई सारी चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में की। आपने कहा कि आप अपने पाठकों को इस इन सब चीज़ों का क्रेडिट देना चाहेंगी। जी, लेकिन ज़िंदगी के इस सफ़र में कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी पूरी जर्नी में हमारा साथ देते हैं, क्योंकि उतार-चढ़ाव किसकी ज़िंदगी में नहीं आते। हर एक बिल्कुल। इंसान के जीवन में उतार-चढ़ाव ज़रूर आते हैं जब भी वो अपनी करियर के पिक पॉइंट पे होता है। तो ऐसे में जी। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव आपकी इस जर्नी में कौन रहा? अ, वैसे लेखन की जर्नी से अगर कहा जाए तो यह मैंने खुद ही लड़ते हुए आगे बढ़ी हूँ। इसके बारे में ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं थी। हाँ, मेरी माँ इस जर्नी में मेरे साथ आईं, मेरा परिवार साथ आया। जब मुझे पहचान मिली है, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये काफ़ी बड़े लेवल पर काम कर रही हैं। जी। और मेरे नाना जी के साथ मेरा बचपन व्यतीत हुआ, तो उनका मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। मतलब उनके विचारों को बुनना और उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो उनका पूरा-पूरा सपोर्ट था। सबसे पहले मैं जब मेरा अध्ययन साइंस में हुआ है। मैंने हिंदी में अध्ययन नहीं किया है, शिक्षा मेरी साइंस और पॉलिटिकल साइंस में हुई है। जी। अ तो उस समय मेरा नेवी में सिलेक्शन हो गया था आई क्या बात थिंक है! और उसके बाद जब मुझे पोस्टिंग आई थी बैंगलोर की, पर उस समय लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं भेजा जाता था। पर हुँ। मेरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा था, पर चूँकि इकलौती लड़की हूँ, तो इसलिए कदम पीछे कर लिए और जी मैम। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अभी कई सारे लोग हमें सुन रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी लाइफ में लिखना स्टार्ट करने वाले होंगे, या फिर हाँ। कई सारे लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे कि लिखना कैसे शुरू करें। मैम, आपके पास कुछ टिप्स हैं कि कैसे कोई इंसान लिखना शुरू कर सकता है, लेखन की जो ये प्रक्रिया होती है इसे शुरू कर सकता है? इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि लेखन की प्रक्रिया सीख कर नहीं शुरू की जा सकती। जी। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, मुझे पढ़ने का शौक था, मैंने 8-8 घंटे इसकी साधना की है जी। और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतने ज़्यादा विचार उमड़ेंगे और अंतस जब हमारे विचार आते हैं, तभी लेखन होता है। लेखन अनायास ही नहीं होता कि हम बस कलम लेकर बैठ गए हैं और हमें लिखना है, तो यह संभव नहीं है। उसके लिए अध्ययन सबसे पहले ज़रूरी है जी। मैम, और आज भी 4-5 घंटे आज भी पहले पढ़ती हूँ। अगर मैंने 8 घंटे अध्ययन किया है, तो सिर्फ़ 1 घंटा मुझे लगता है छोटा-सा पार्ट लिखने में। जी। शशि जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको सबसे बेहतर समय लेखन के लिए कौन-सा लगता है? मतलब आप सबसे ज़्यादा किस समय लिखती हैं? रात में, दिन में या फिर सुबह-सुबह? क्योंकि मैंने जितने भी लेखकों से बात की है ना, हमेशा उन्होंने कुछ नया ही मुझे बताया है, इससे जुड़ा एक्सपीरियंस अपना। कुछ लोगों का कहना है कि हम रात को लिखते हैं क्योंकि एकदम जब शांति होती है तो बहुत अच्छे विचार आते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि मतलब हम तो लोकल में ट्रैवल करते-करते भी लिख लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी आस-पास कुछ ऐसी घटनाएँ हो रही होती हैं कि हम उसको लिखने पे मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो सुबह-सुबह का समय होता है वो लिखने के लिए सबसे बेहतर होता है, क्योंकि चिड़ियाओं की आवाज़, उनका चहकना और जो जानवरों की सुबह-सुबह आवाज़, क्योंकि उस समय इंसान शांत होते हैं तो हमें जानवरों की आवाज़ आ ही जाती है। तो वो समय उन्हें सबसे बेहतर लगता है लिखने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको कौन-सा समय सबसे बेहतर लगता है और आप कौन से समय पर सबसे ज़्यादा लिखती हैं?
ऐसा कोई पर्टिकुलर समय नहीं है और जैसा आपने कहा कि जब इंसान शांत होते हैं तो हमें जानवरों की आवाज़ आती है। इस हुँ, संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगी कि चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, हम जो सुनना चाहेंगे हम सुन सकते हैं। मैं आपसे इस समय बात कर रही हूँ, बाहर भीड़ है, आवाज़ें हैं, पर मैं समुद्र की आवाज़ सुन रही हूँ। तो हमारा ध्यान उस चीज़ की तरफ अपने आप आकर्षित हो जाता है। जी। और मुझे मैंने बचपन में जब लेखन किया है तो मैंने ज़्यादातर रात को किया है। पर शादी होने के बाद जब पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ सँभालते हुए आप विश्वास नहीं करेंगी, पूरी एक किताब मैंने काम करते हुए कब लिख डाली मुझे भी ज्ञात नहीं है। कितनी किताबें लिख चुके हैं शशि जी आज तक आप? अभी तक मैंने अपनी 10 किताबें लिख ली हैं, जी, प्रकाशित 5 की हैं, अभी 2 उपन्यास चल रहे हैं, शुरू हैं। जी, और बाकी मैंने संग्रहित नहीं किया, मतलब लेखन मैं पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से लिखती ही रहती हूँ जी। और कभी भी मैंने भीड़ में शामिल होने का प्रयास नहीं किया, कभी भी रचनाओं की फैक्ट्री नहीं निकाली कि बस मुझे सिर्फ़ लिखते चले जाना है। कम लेखन, लेकिन गुणवत्ता का लेखन, बस ये इसी पर ज़्यादा जोर था। जी, क्या बात है। शशि जी मैं चाहूँगी कि आप हमें कुछ 2-4 लाइन्स और आपके लेखन से कुछ भी सुना दीजिए, हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहते हैं। ज़रूर। तो अभी जो वक़्त है, कोरोना काल ने हमें जो सिखाया है, जो समाज में नकारात्मकता फैली है, उस नकारात्मकता को हटाने का प्रयास हम स्वयं कर सकते हैं। और जी, एक लेखक होने के माध्यम से बस लेखक होने के नाते मैंने कोशिश की है, तो मेरी रचना प्रस्तुत करती हूँ। फिर चलो हम ज़िंदगी की आँख में फिर आँख डालें। फिर चलो हम जिंदगी की आँख में फिर आँख डालें, रेत से बिखरे कणों को इन तटों पर फिर संभालें। है हवा गमगीन माना जिंदगी थम सी गई है हवा गमगीन माना जिंदगी थम सी गई है, रात लिखती है इबारत, हर सुबह फिर सुरमई है बवंडर आँधियों के, है बवंडर आँधियों के, पाँव अंगद सा जमा ले, फिर चलो हम जिंदगी की आँख में फिर आँख डालें। इसका अंतिम बंद है कि टूटना हमको नहीं है, टूटना हमको नहीं है, स्याह तुमको है हराना, टूटना हमको नहीं है, स्याह तुमको है हराना। लाख बदले आज मौसम, लाख बदले आज मौसम, धूप का भी है ठिकाना। क्या बात है मैम, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत। मुझे तो ये यस। समझ नहीं आता आप लोगों को याद कैसे रह जाता है क्योंकि मैं तो जो भी लिखती हूँ उसके बाद मैं उसे भूल ही जाती हूँ। नहीं, इसकी अंतिम लाइन है कि ये काले समय है, जो कोरोना का काला समय है, इससे हमें चित्र चुराने पड़ेंगे। तो लाख बदले आज मौसम, धूप का भी है ठिकाना, रंग खुशियों के चुराकर, रंग खुशियों के चुराकर, चित्र जीवन का बना लें। फिर चलो हम जिंदगी की आँख में फिर आँख डालें, रेत क्या से बात है। बिखरे कणों को इन तटों पर फिर सँभालें। क्या बात है मैम, शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत रचना है आपकी और इसी के साथ हम ये सेशन वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर थैंक जॉइनिंग यू, अस। नमस्कार। बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच। आपसे बात करके और हमें अपनी रचनाएँ इतनी खूबसूरत रचनाएँ सुनाने के लिए थैंक यू सो मच। या थैंक यू नुपुर जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। एचबीटीवी युवा का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मुझसे मुझे आपने बुलाकर बस रूबरू कराया है पाठकों से और सौभाग्य है मेरा कि आपसे जुड़ी हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। सो वेल अभी बहुत ही अच्छी रचनाएँ सुनी हैं हमने शशि जी से और हमेशा मैं राइटर्स के लिए मेरे अंदर एक डिफरेंट वाइब होती है क्योंकि लिखना किसे नहीं पसंद होता और लिखना किसके जीवन में ज़रूरी नहीं होता। सो वेल आज का ये सेशन हम यहीं पर एंड करने वाले हैं बट अभी आप मुझे बताइएगा फीडबैक देकर कि आपको पूरा सेशन कैसा लगा फीडबैक देकर ऑन feedback@gmail.com पर। टिल देन दिस इज योर विजन ऊपर साइनिंग ऑफ बट यू गाइस कीप वॉचिंग हाथवे बीटीवी हुआ क्योंकि ज़माना विद यंगस्टर्स का।